नए कानून में ऑडियो वीडियो यानी कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पर जोर दिया गया है। फॉरेंसिक जांच को अहमियत दी गई है। दूसरा, अब ई सूचना से भी एफआईआर दर्ज हो सकेगी। हत्या, लूट या रेप जैसी गंभीर धाराओं में भी ई एफआईआर हो सकेगी। वॉइस रिकॉर्डिंग से भी पुलिस को सूचना दे सकेंगे। ई एफआईआर के मामले में फरियादी को 3 दिन के भीतर थाने पहुंचकर एफआईआर की कॉपी पर साइन करना जरूरी होगा। तीसरा, कोई भी नागरिक अपराध के सिलसिले में कहीं भी 0 एफआईआर दर्ज करा सकेगा। जांच के लिए इस मामले को संबंधित थाने में भेजा जाएगा। अगर 0 एफआईआर ऐसे अपराध से जुड़ी है जिसमें 3 से 7 साल तक सजा का प्रावधान है तो फॉरेंसिक टीम से साक्ष्यों की जांच करवानी होगी। चौथा, एफआईआर के 90 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल करनी जरूरी होगी। चार्जशीट दाखिल होने के 60 दिनों के भीतर कोर्ट को आरोप तय करने होंगे। मामले की सुनवाई पूरी होने के 30 दिन के भीतर जजमेंट यानी कि फैसला देना होगा। जजमेंट दिए जाने के बाद 7 दिनों के भीतर उसकी कॉपी देनी होगी। पांचवा, पुलिस को हिरासत में लिए गए शख्स के बारे में उसके परिवार को लिखित में बताना होगा। ऑफलाइन और ऑनलाइन भी सूचना देनी होगी। छठा, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों को बीएनएस में कुल 36 धाराओं में प्रावधान किया गया है। रेप का केस धारा 63 के तहत दर्ज होगा। धारा 64 में अपराधी को अधिकतम आजीवन कारावास और न्यूनतम 10 वर्ष कैद की सजा का प्रावधान। सातवां, धारा 65 के तहत 16 साल से कम आयु की पीड़ित से दुष्कर्म किए जाने पर 20 साल का कठोर कारावास, उम्र कैद और जुर्माने का प्रावधान है। गैंगरेप में पीड़िता यदि वयस्क है तो अपराधी को आजीवन कारावास का प्रावधान है। 8वां पॉइंट कि राज्य सरकारें अब राजनीतिक केस यानी पार्टी वर्कर्स के धरना प्रदर्शन और आंदोलन से जुड़े केस एक तरफा बंद नहीं कर सकेंगी। धरना प्रदर्शन उपद्रव में यदि फरियादी आम नागरिक है तो उसकी मंजूरी लेनी होगी। 9वां, गवाहों की सुरक्षा के लिए भी प्रावधान है। तमाम इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी कागजी रिकॉर्ड की तरह अब कोर्ट में मान्य होंगे। और 10वां पॉइंट, मॉब लिंचिंग भी अपराध के दायरे में आ गया है। शरीर पर चोट पहुंचाने वाले अपराधों को धारा 100-146 तक बताया गया है। हत्या के मामले में धारा 103 के तहत केस दर्ज होगा। धारा 111 में संगठित अपराध के लिए सजा का प्रावधान है। धारा 113 में टेरर एक्ट बताया गया है। मॉब लिंचिंग के मामले में 7 साल की कैद या उम्र कैद या फिर फांसी की सजा